आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। 12,460 शिक्षक भर्ती में इस समय सभी को जानकारी हो गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जानी है। तो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जो गति है वो प्रारंभ कर दी गई है। क्या है खबर, इसके बारे में भी आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आज अपडेट मिलेगी। और बहुत लोगों को मिल गई होगी, लेकिन वास्तविकता क्या है इसमें, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को इसमें अच्छे से आपको बताया जाएगा। क्या क्या दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, विद्यालय आवंटन के समय आपको क्या लगेगा, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और आप पूर्ण रूपेण से विद्यालय में कब होंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। तो 12,460 शिक्षक भर्ती की जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया होनी है, इसकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। और अब आप देखेंगे तो बेसिक विभाग की तरफ से, अर्थात बेसिक शिक्षा सचिव की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। इसको आप देख लीजिए। इस लेटर को 21/5/2024 को जारी किया गया है और यह मांगा गया है, जितने बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे यह कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर जितने भी विद्यालय हैं, नामांकित छात्र छात्राएं हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, सबका डाटा आप जितना जल्द हो सके इसको आप अपडेट कीजिए। अब देखिए, मानव संसाधन अपडेट करने के साथ ही देखिए प्रेषक लिखा है, सबसे ऊपर लिख दिया है कि महत्वपूर्ण तो है ही, समयबद्ध तो है ही, इसमें एक चीज़ और भी मेंशन कर दिया है कि व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। अर्थात 30/5/2024 तक आपको इस प्रक्रिया को पूरी ही कर लेना है। तो यहाँ तो एक चीज़ स्पष्ट हो गया कि 30 मई तक विद्यालय का आवंटन आपका होना नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरी प्रक्रिया जो होनी है ऑनलाइन ही होनी है। ऑनलाइन ही प्रक्रिया आपकी गतिमान होगी एनआईसी के पोर्टल के द्वारा ही। और उसी चीज़ को यहाँ पर बिंदुवार स्पष्ट कर दिया गया है, लिखा गया है समस्त बेसिक शिक्षा को निर्देशित करते हुए कि उपयुक्त विषय का अवगत कराना है कि 12,460 शिक्षक सहायक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जानी है। इसके लिए जो निम्न बिंदु नीचे अभी एक एक करके आपको पढ़ेंगे, उससे स्पष्ट होगा कि इतना डाटा आपको 30/5 तक भेजना ही भेजना है, जिससे कोई भी प्रक्रिया करने में असुविधा न हो। पहला लिखा है कि विद्यालय का नाम स्पष्ट लिखिए, किस विकास खंड का है, डायस कोड का सही अंकन करिए मानव संपदा पोर्टल पर। विद्यालय किस प्रकार का है, ग्रामीण है कि शहरी है, इसको सही से अंकन कीजिए। विद्यालय में कितने छात्र छात्राएं इसमें वर्तमान में पढ़ रहे हैं, इसको अंकन कीजिए। विद्यालय में कार्य सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक मित्र, मैंने सबका अंकन सही सही आप इसमें कीजिए। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि जो विद्यालय बंद पड़े हुए हैं या एकल हैं, उनका चिन्हांकन करके अवश्य पोर्टल पर अंकित कीजिए। तथा 6वां नंबर में लिखा है कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का पद नाम जरूर लिखा हो, सही सही अंकन किया गया हो। तो ये 6 बिंदु आपको यहाँ पर देखने को मिला। और दूसरे पेज पर आते हैं, 7वां बिंदु आप यहाँ देखिए, लिखा है कि जो संविलियन हो चुका है, अर्थात प्राथमिक कुछ प्राथमिक विद्यालय जो संविलियन हो गए हैं, उसका भी सही सही अपडेट कीजिए कि ऑनलाइन विद्यालय जो आवंटन किया जाएगा इसमें कोई असुविधा ना हो पाए। 8वें नंबर में लिखा है कि ऑनलाइन जब आवेदन किया जाएगा तो संविलियन विद्यालय में अगर कोई प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक दोनों का प्रिंसिपल है, तो आप प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल को उच्च प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक सहायक अध्यापक मानते हुए अंकन कीजिए। और ये पूरी प्रक्रिया नीचे देखिए लिख दिया है कि उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि समस्त कार्रवाई उपरोक्तानुसार दिनांक 30/5/2024 तक प्रत्येक दशा में अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यानी 30 मई तक आपको ये पूरी प्रक्रिया आपको करनी है बेसिक शिक्षा के द्वारा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यह सचिव की तरफ से लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती के जो आवंटन का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और यहाँ पर स्पष्ट ये भी कर दें कि इसमें लिख दिया है कि निजी अर्थात संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका है, आप इसमें थोड़ा व्यक्तिगत ध्यान दें, इसके लिए आपेक्षित किया गया है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती की जो विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया है वो लगभग प्रारंभ हो चुकी है। और यह मान कर चलिए कि अब मई में आपका विद्यालय का आवंटन नहीं होना है। अब जो भी प्रक्रिया होगी, अब 4 को आचार संहिता हटती है उसके बाद ही होगा। और आज बहुत से अभ्यर्थियों का मिलना हुआ जाकर के, जो नवनियुक्त शिक्षक है जाकर आज मिले, अधिकारियों से वार्ता जो हो करके निकली है वो क्या प्रक्रिया है उसको भी आपको बताते हैं। उन्होंने आग्रह किया है कि सर, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक ज़िले से बहुत 150 200 किलोमीटर दूर जिला में जाकर के उनका विद्यालय का आवंटन हुआ है, नियुक्त हुए हैं। तो आप ऐसा कीजिए सर कि जो विद्यालय का आवंटन है विद्यालय खुलने से पहले कर देंगे, तो उनको सेटल होने में, अर्थात वहाँ पर अपना जो रूम लेना है, कैसे व्यवस्थित होना है, इसमें उनको थोड़ी सी सुविधा मिलेगी, राहत मिलेगी। तो अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि आप लोगों का ही कार्य हो रहा है, आपकी ही प्राथमिकता में है और जल्द ही आपकी प्रक्रिया को पूर्ण करा लिया जाएगा। और उसके आधार पर आप देखें, एक लेटर जारी
जारी भी कर दिया गया है। 30 मई तक ये प्रक्रिया हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि 5 तारीख से लेकर के 5 जून यानी मान कर चलिए डेटा नहीं भी जारी होता है तो 7-8 तक स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 और 5 तक गणना की ही प्रक्रिया रहती है। तो लगभग 7 से 10 मान लीजिए, और अधिकतम 15 जून के मध्य आपका विद्यालय आवंटन हो जाने की पूरी संभावना है। ये आप 10, 12, 13, 14, 15 यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो जून में आपका विद्यालय का आवंटन होना ही होना है। और क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए विद्यालय आवंटन के दिन, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन आपको नियुक्ति पत्र मिल गया है, चाहे आप 30 दिसंबर को पाए हों या 7 जनवरी को, तो सभी जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके द्वारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया गया था सभी बीएससी ऑफिस पर आपका जमा हो चुके होंगे। तो आप ओरिजिनल कापी उसका जमा कर करके फ़ोटो कापी अर्थात उसका छाया प्रति अपने पास जरूर रखे होंगे। साथ ही साथ आपके 2 चरित्र प्रमाण पत्र मांगे गए थे किसी भी आप राजपत्रित अधिकारी के द्वारा, अगर हैं तो उसके जो आप लगाए होंगे उसकी फ़ोटो कापी अपने पास आप रखे होंगे। तो ये 2 चीज़ आपको स्पष्ट हो गया, मेडिकल और वो। उसके साथ साथ आपने जितने भी समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाया है, चाहे आपका जिसे आपका अंकन हुआ है, आप अगर विकलांग हैं तो उसका हो गया, शैक्षिक में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीटीसी, टेट, साथ ही साथ निवास, जात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जितनी भी आप लोगों ने लगाया है और ओरिजिनल वहाँ जमा है उसकी समस्त की छाया प्रति का 3 सेट, कम से कम 3 सेट आपको तैयार रखना है। और ये प्रक्रिया आप जितना जल्द हो सके आप कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 से 6 फोटो अपने पास अवश्य रखें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब इससे ही आपका विद्यालय की आवंटन की प्रक्रिया होगी जो ऑनलाइन होनी है, और जिस आपको बीएससी के माध्यम से जो प्रक्रिया की जाएगी, जब विद्यालय की सूची वहाँ पर चस्पा की जाएगी तो वहाँ पर आपको मूल रूप से आपको आधार कार्ड और नियुक्ति पत्र वहाँ पर होना चाहिए, और उसको दिखा करके आपका विद्यालय के आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। सबसे पहले महिला अभ्यर्थी जो विकलांग होंगे, उसके बाद पुरुष अभ्यर्थी जो विकलांग श्रेणी में आते हैं आरक्षण की श्रेणी में, उसके बाद पूरी महिलाओं का होगा, उसके बाद पुरुष का क्रम से वरीयता क्रम में आवंटन होगा, वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा होगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, समय लगेगा, 1 दिन भी लग सकता है। जहाँ पर अधिक सीटें, अधिक नवनियुक्त शिक्षक हैं 1 से 1.5 दिन भी समय लग सकता है, और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। और आपको 2 ही डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगेंगे, आधार कार्ड और नियुक्ति पत्र। और उसके बाद जो आप 3 छाया प्रति 3 सेट तैयार रखेंगे, जैसे ही आपका बीआरसी अलाट होता है, जिस ब्लॉक में आप जाते हैं वहाँ आपको 2 प्रति तुरंत जमा करा लिया जाएगा, और उसके साथ साथ 1 छाया प्रति अपने पास सुरक्षित रखिएगा, वह आपको विद्यालय में देने होंगे। तो अब ये प्रत्येक जिले में कैसे कैसे बीएससी आदेशित करते हैं, विद्यालय आवंटन जब होगा तो उसके नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा, और आप निश्चिंत होकर के ये तैयारियां अपनी पूर्ण कर लें। तो आपको जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं उसकी आप छाया प्रति जरूर तैयार कर लीजिए 3 सेट में। और पूरी उम्मीद है, जो मेरा अगला प्रश्न था कब होंगे विद्यालय में, तो पूरी उम्मीद है कि 15 जून से पहले आप विद्यालय में होंगे। या आपको 2 से 4 दिन जो आपकी बात अभ्यर्थियों द्वारा रखी गई है वो अभी सर के द्वारा अभी सुना गया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको विद्यालय 18 जून को खुलते हैं, उससे पहले आप निश्चित तौर पर आपको 2-4 दिन सेटल करने का भी समय मिलेगा और आप विद्यालय में होंगे। तो आज यह चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं अधिकारियों के द्वारा भी, आज वार्तालाप के द्वारा भी, कि 4 जून से पहले विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया नहीं होनी है, और बहुत जल्द ही जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है बहुत तीव्र गति से आपके विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। और आप देख ही रहे हैं कि सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से विद्यालयों का सूची मांग लिया गया है, जो वो भी मानव सुविधा पोर्टल पर, कि बाद में अपडेट में कोई समस्या ना आए, यहाँ वही विद्यालय शो नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसी तमाम जो समस्याएँ आती हैं ऑनलाइन वह एनआईसी के माध्यम से सही हो सकें, इसके लिए अपडेट करने की बात की गई है। और पूरी उम्मीद है कि 30 मई तक सभी बीएससी को भेज देंगे, और उसके बाद विद्यालय आवंटन का आदेश आपको देखने को मिल सकता है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती के जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए यहाँ पर विद्यालय आवंटन की राह खुल चुकी है, और जो तीसरी काउंसिलिंग के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं वह आप अधिकारियों से आग्रह करें, विनती करें कि सर हमारी प्रक्रिया को भी कोई गतिमान करें। आप निवेदन कर सकते हैं, अधिकारी चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको 28 अगस्त के बाद इंतजार करना होगा। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहने के लिए धन्यवाद। एक चीज़ और स्पष्ट कर देते हैं, जो विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है संपूर्ण ऑनलाइन होनी है, तो इसको लेकर के घबराहट की ज़रूरत नहीं है। आप अपना चयन जो विद्यालय का, जो आप सोचेंगे कौन सा विद्यालय है, किस ब्लॉक में ले, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया शुरू होगी उसे 2 घंटा 3 घंटा पहले पूरी सूची आपको चस्पा मिलेगी, और वहाँ से आप आसानी से चयन कर लेंगे 10-15 विद्यालय का नाम, और उसके बाद वहाँ जाएंगे, अगर वो विद्यालय शो करेगा तो आप उसका लॉक कराएंगे और आपका विद्यालय आवंटित हो जाएगा। जैसे कोई अपडेट और मिलती है इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।